साहित्यकार समाज सुधार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें आगे आना जरूरी है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज, कवित्री अनुपमा आर्या ने अपने काव्य संग्रह रंगरेज मेरे अल्फाजों के माध्यम से बहुत बातों को एक शब्द में कहा है और एक शब्द से बहुत कुछ कहा है। मंत्री अनिल विज, कविता वही लिख सकता है जिसमें भावना का भंडार हो, भावनाहीन आदमी कविता नहीं लिख सकता। अनिल विज। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज कवित्री अनुपमा आर्या के काव्य संग्रह रंगरेज मेरे अल्फाजों के का विमोचन किया। अंबाला 27 सितंबर। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि किसी भी सरकार के नियम समाज को नहीं बदल सकते हैं। आज तक जितने भी बदलाव हुए हैं वे लोगों ने किए हैं। इसके लिए हम कुछ ऐसा करना चाहिए कि समाज की जो समस्याएं हैं वह हल की जा सके और साहित्यकार समाज सुधार में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। ईंट सीमेंट की इमारतों से शहर नहीं बसते, सामाजिक ताना बाना जरूरी है। वह साहित्यकारों से आह्वान करते हैं कि वह समाज सुधार के लिए आगे आए और लोगों को ठीक रास्ते पर लेकर जाए। आदमी मनुष्य तो जन्म से बन जाता है, मगर मनुष्य से इंसान बनना जरूरी है। श्री विज आज अम्बाला छावनी के सेंट्रल फिनी क्लब में प्राचार्य एवं कवित्री अनुपमा आर्या के काव्य संग्रह रंगरेज मेरे अल्फाजों के का विमोचन के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे। यह काव्य संग्रह कैबिनेट मंत्री अनिल विज और अनुपमा आर्या के परिवार पर लिखी गई है। हमारे मुख्य अतिथि जी के संघर्ष और मैम के पिताजी के जुड़ी कुछ यादों का काव्य संग्रह है अंग्रेज मेरे अल्फाजों के। मैंने और एक एक पंक्ति में आप लोगों से तवज्जो चाहता हूं कि ऋषियों की तरह तूने बस प्यार को बांटा है। ऋषियों की तरह तूने बस प्यार को बांटा है, साधुओं की तरह तूने जीवन ये गुजारा है। साधुओं की तरह तूने जीवन ये गुजारा है। कुछ बात तो है तुझमें, कुछ बात तो है तुझमें, जनता जो दीवानी है। जन नेता अनिल विज की हर बात निराली है, हर बात निराली है। गुलशन की तरह देखो ये शहर सजाया है, गुलशन की तरह देखो ये शहर सजाया है। नेताजी सुभाष का जो पार्क बनाया है, नेताजी सुभाष का जो पार्क बनाया है, मिटने की नहीं सदियों ये ऐसी निशानी है, मिटने की नहीं सदियों ये ऐसी निशानी है। जन नेता अनिल विज की हर अदा निराली है। गीत बहुत लंबा है, वक्त बहुत। तीन नायाब चीजों के नाम बताओ या हरियाणा की राजनीति में जो नायाब हैं, तो मैं कहूंगा नंबर 1 अनिल विज साहब, नंबर 2 अनिल विज साहब और नंबर 3 अनिल विज साहब। मैं आखिर में फिराक गोरखपुरी ने एक शेर कहा था, मैं उसमें एक लफ्ज चेंज कर आखिरी में वो शेर पढ़ता हूं कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो। जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने अनिल विज को देखा है, तुमने अनिल विज को देखा है। हम रहे ना रहे, लेकिन ये राजनीति का ऐसा नाम है कि जब भी यहां हरियाणा की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, अंबाला की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, हम जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, हम रहे ना रहे, लेकिन अनिल विज जी का नाम ऐसा है कि सदियों तक रहेगा। इतना काम इन्होंने अंबाला के अंदर कर दिया है। मैं अपनी तरफ से अनुपमा मैडम जी को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और अनिल विज साहब को, इतने 7 बार से विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन आज तक दामन पर दाग नहीं है। ये सबसे बड़ी कमाई है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के आए हुए अतिथि गणों का डॉक्टर सुभाष तंवर, एक्स प्रिंसिपल डीएवी, महेंद्र जी, फॉर्मर प्रिंसिपल केवी स्कूल, शोभा धवन, पैट्रन आर्य कॉलेज, सविता बजाज, फॉर्मर प्रिंसिपल आर्य कॉलेज, संजीव वालिया जी, सोशल वर्कर एंड प्रोमिनेंट सिटीजन, सीमा वालिया जी, वाइफ ऑफ संजीव वालिया जी, डॉक्टर नीरज पराशर। ये जो सभा है जिसके बारे में बार बार कहा गया कि छोटे से कमरे में इस सभा का आयोजन किया गया, लेकिन शब्द जो यहाँ पर कहे जा रहे हैं और जो शब्दों की ताकत होती है वो दीवारें पाड़ कर भी समुद्र के दूसरे किनारे जाती है। मेरी बहन अनुपमा ने जो इसका शीर्षक दिया, साहित्यकार में
और आम आदमी में अंतर तो यही होता है कि साहित्यकार बहुत सारी बातों को एक शब्द में कह देता है, बहुत सारी बातों को एक शब्द में कह देता है और एक शब्द से बहुत कुछ कह देता है, बहुत कुछ कह देता है। रंगराज मेरे अल्फाजों के, अब रंगराज, अब इन्होंने यहां से कह दिया कि मैंने आपको रंगराज कहा है, तो मेरे में तो खुद में कोई रंग नहीं है, मैं तो खुद बेरंग हूं। सफेद रंग सब रंगों को समाये हुए हैं आप। हाँ, बिल्कुल आपने सारे रंगों को, हाँ वाइट में बिल्कुल। तो ये सम्मान प्रकट करने का तरीका होता है कि किस ढंग से सम्मान व्यक्त करना है। मैं इनकी कविताएं देख तो नहीं पाया हूँ, जाके मैं पढ़ूंगा, क्योंकि अभी जो जैसा यहाँ से इन्होंने बताया है तो उससे लगता है कि बहुत कुछ इन्होंने अपनी बातों में कहने की कोशिश की है। इन्होंने कृष्णलाल शर्मा वर्मा जी के, जो इनके पिताजी थे, हम भी जब छोटे छोटे थे, हम भी जब यहां पर मंच लगा करते थे, अब तो नहीं लगते मंच, पहले मंच लगा करते थे अपनी बातों को कहने के लिए, और अक्सर कृष्णलाल वर्मा जी ही उनको कंडक्ट किया करते थे। उनकी जो शब्द, जिस ढंग से वो अपनी बात को कहते थे और जिस ढंग से शेर व शायरी वो इस्तेमाल करते थे, वो स्क्रीन आज भी मेरी आंखों के सामने वैसा का वैसा है। हम बहुत छोटे थे, लेकिन ये राजनीति का कीड़ा बचपन में ही लग गया था, इसलिए कहीं भी कोई राजनीतिक गतिविधि होती थी तो हम उसमें जाया करते थे, उसको देखते थे, समझते थे। और कभी मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने के बारे में कभी सोचा नहीं था। मुझे तो काम करने का शौक था, शुरू से ही था। आप सब जानते हैं कि मैंने एक संस्था कल्याण भारती बनाई थी, उसकी 2 डिस्पेंसरियाँ चलती थी। अम्बाला छावनी में पहली एम्बुलेंस कल्याण भारती की चलती थी, उसके माध्यम से हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे। ये मैं 75-76 की बात कर रहा हूँ, जब ये मैंने संस्था बनाई थी। मैंने और भी कई संस्थाएं बनाई। मैंने उस वक्त जेसीज नहीं आई थी, लेकिन मैंने बनाई थी फ्रेंड्स इंटरनेशनल, एक बहुत बड़ी संस्था थी अम्बाला छावनी की। इसी प्रकार से मासिक उसकी बैठकें हुआ करती थी, मासिक या साप्ताहिक, और डॉक्टर ओपी सिंगला उसके अध्यक्ष होते थे, मैं जनरल सेक्रेटरी होता था। मुझे शौक था, हालांकि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरे पिताजी रेलवे में एक साधारण कर्मचारी थे, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन ऐसे लोगों की संगत में मैं रहा, कृष्णलाल वर्मा जी जैसे लोगों की संगत में मैं रहा, जिनसे लगभग रोजाना मिलना होता था। मैं उनकी दुकान पर लगभग रोजाना हम आकर बातचीत किया करते थे। तो शुरू से ही काम करने का शौक था, और हमारे साथ तो वही हुआ, निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं, खुद अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान।
बहुत कुछ कहा मेरी बहन ने अपनी कविताओं के माध्यम से, मेरे से पूर्व बोलते हुए वक्ताओं ने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं अपनी कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं हूं। बहुत कुछ और करना चाहिए, बहुत कुछ और किया जाना चाहिए, बहुत कुछ करने की मन में सोचता हूं, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। सब कुछ एक आदमी कर नहीं पाता है, सब कुछ किया नहीं जाता है। हाँ ठीक है, कुछ बातों को धरती पर उकेरने की मैंने कोशिश की है। हमारा अम्बाला छावनी जो सदा महरूम रहा, यहाँ पर अनेकों प्रोजेक्ट मैंने लाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है और करना जाया चाहिए। यहाँ पर मैं कोई पॉलिटिकल नेता नहीं हूँ, साधारण सा मैंने अपने आप को सदा कार्यकर्ता माना है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, साधारण सा कार्यकर्ता, और मैं कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं हूँ जिसके ऊपर कोई कविताएं बनाकर गाई जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा भी मुझ में कुछ नहीं है कि मेरे बारे में कोई गीत गाए जाएं या कोई कविताएं बनाकर गाई जाएं या बताया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, और कविताएं तो हमेशा मैंने जितना मैं सुनता हूँ फूलों पर लिखी जाती हैं, कांटों पर कविताएं नहीं लिखी जाती, कांटों पर नहीं लिखी जाती। सर और इतिहास बताएगा, मैं तो जिंदगी के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से कांटों के जंगल से मैं जिस प्रकार से गुजरा हूं, मैं उसको जानता हूं। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति पर कविता लिखना बहुत कठिन काम रहा होगा। अब कैसे इनके मन में आया कि ये मेरे बारे में कविताएं लिखें, अपने पिताजी के बारे में लिखें, अपने जीवन के बारे में लिखें, अपने बच्चे के बारे में लिखें, ये बहुत बड़ी बात है। कविता वही लिख सकता है जिसमें भावनाओं का भंडार होता है। भावना विहीन आदमी कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कविता नहीं लिख सकता। जिसमें भावनाओं का भंडार होता है वही कविताएं लिख सकता है, वही अपनी भावनाओं को उकेर सकता है। बहुत सारे लोगों में भावना ही नहीं है, कुछ लोगों में भावना है तो उनके पास शब्द नहीं है, कुछ लोगों के पास भावना है तो शब्दों का भंडार है, और वो कोशिश करते हैं कि उनको पन्नों पर उकेरा जा सके और वो कविताएं बन सकें और लोगों को गाई जा सके। वैसे आज की जो जिंदगी है, पहले इतिहास का, पहले साहित्य का काफ़ी जोर रहता था, लेकिन अब जो जिंदगी गुजर रही है, जो मैं देख रहा हूँ आम लोगों की भी जिंदगी को जो मैं देखता हूँ, निहारता हूँ, तो आज जिंदगी रूखी सी हो गई है। आज दो तत्व हैं इस सृष्टि में, एक पॉजिटिव तत्व है, एक नेगेटिव तत्व है। ये हर युग में रही, लेकिन आज नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, आज पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। आज लोग नेगेटिविटी को ज्यादा मान्यता प्रदान करते हैं, और हम अगर जो आज हमारे सूचना के माध्यम है, आज क्योंकि किताबें पढ़ने का शौक थोड़ा लोगों को भी कम हो गया, जब से हमारे आंगन में एक ये खिड़की खुल गई जिसको टेलीविज़न कहते हैं, उसके बाद लोग उसी में झांकते हैं, संसार उसी में देखते हैं कि संसार क्या है। और दुर्भाग्य से आज आप कोई चैनल खोल लो, सिर्फ नेगेटिविटी ही परोसी जाती है। कोई चैनल खोल लो, ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग और इजराइल, इराक, कोई चैनल खोल लो, सुबह से लेकर शाम तक
दंगे, मार पिटाई, झगड़े, कत्ल, नकारात्मकता, इसको बैलेंस करने के लिए जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जो सकारात्मकता होनी चाहिए, ये दोनों तत्व का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों तत्व बैलेंस रहते हैं तो आदमी आनंद में रहता है, और अगर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है तो परमानंद में रहता है। अगर पॉजिटिविटी बढ़, लेकिन इस सारे जो वातावरण है, अगर इसमें साहित्य का तड़का लग जाए, साहित्य की बात भी आने लग जाए, कविताएं भी आने लग जाए, कोई बीच में समय निकालकर कुछ पॉजिटिविटी भी दिखाई जाए। ऐसा तो नहीं है कि सरकार में, संसार में सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन वो हम दिखा नहीं रहे, वो हम बता नहीं रहे, और कवियों की कलमें भी उस पर नहीं चल रही है। माफ करना, मेरे सामने बहुत मशहूर कवि बैठे हैं, मुझे भी कई बार कवि सम्मेलनों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। अक्सर वो हास्य के केंद्र है, और खास तौर पर मैं उद्घाटन करके चला आता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ तुमने तो पॉलिटिशियनों पर ही सुनानी है, तो मैं तो निकल के चला दूंगा। बहुत कुछ लिखने वाला है समाज को रास्ता दिखाने के लिए। समाज आज किस कदर जा रहा है, किसी भी सरकार के नियम समाज को बदल नहीं सकते। आजकल समाज में जितने बदलाव हुए वो लोगों ने किए, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा, करना चाहिए, करने के बारे में सोचना चाहिए कि समाज की जो अनेकों, अब हम तो लोगों की समस्या सुनते हैं, सारा दिन हमारे पास समस्याएं आती हैं। और माफ करना, शादियों में जाकर हम नाचते हैं, लेकिन हमारे सामने तो रोते ही आते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन परिवार टूटने की 2, 3, 4 केसेस हमारे पास ना आते हैं। अब इसको कानून से ठीक नहीं किया जा सकता। कानून बनाया गया, 498 बनाई गई, लेकिन कानून से ठीक नहीं हो सकता। ये संस्कारों से, समाज से ठीक हो सकता है, और ये करने के लिए साहित्यकार, कवि बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसी प्रकार से अनेकों और समस्या, सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन नीतियों को भ्रष्टाचार दीमक की तरह खाता चलाता है, दीमक की तरह खाता चलाता है। और भ्रष्टाचार बड़े से बड़े कानून बनाकर भी खत्म नहीं हो पाता जब तक कि चरित्र निर्माण की तरफ कार्य नहीं किया जाए। वो कौन करेगा? जिनके पास विचार है वही करेंगे ना। जिनके पास विचार है कि इसको खत्म करना चाहिए, इस पर प्रहार करना चाहिए, कोई भी स्कीम, कोई भी योजना का पूरी तरह फायदा तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि पूरी तरह से ईमानदारी ना हो। आज भ्रष्टाचार की दीमक चाट रही है। लोगों को चरित्रवान बनाने के लिए सरकारें भी मदद करती हैं, सरकारें भी सख्त कानून बनाती हैं, लेकिन उनको सुधारने के लिए साहित्यकारों को आगे आना पड़ेगा। उनको अपने लेख लिखने पड़ेंगे, उनको अपनी कविताएं लिखनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे गीत बनाने पड़ेंगे कि लोग सड़कों पर झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जाए। इन बीमारियों के खिलाफ, इन बीमारियों के बारे में भी बहुत कुछ किया जाने की आवश्यकता है। और बहुत है, हम जानते हैं केवल ईंट सीमेंट से शहर नहीं बसाया जा सकता, केवल इसी से सभ्यता नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए कुछ और कायदे कानून सामाजिक बनाए जाने की जरूरत है।
आज भी हम बहुत सारे सामाजिक कायदों में ही बने हुए हैं, लेकिन उनको और मजबूत करने की जरूरत है कि हम उनको और मजबूत करें। सामाजिक कायदे मैं आह्वान करता हूं साहित्यकारों कि वो आगे आए। मैं कवियों का आह्वान करता हूं कि वो आगे आए, लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए। हमारा देश आज भौतिक तौर पर तो बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन इंसान निर्माण की तरफ अभी बहुत काम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है कि हम इंसान का निर्माण करें। मनुष्य तो आदमी जन्म से बन जाता है, लेकिन मनुष्य से जन्म में इंसान बन जाए, ये उसके लिए बिलाल भाई बहुत कुछ करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा गली गली मोहल्ले मोहल्ले, लोगों में ऐसे गीत, ऐसे दृष्टांत लोगों में बताने पड़ेंगे कि लोग ठीक रास्ते पर चलें। अगर ठीक रास्ते पर चलेंगे ना, इतने ही संसाधनों से इससे 10 गुना ज़्यादा लाभ मिल सकता है, इससे 10 गुना ज़्यादा लाभ, इतने ही संसाधनों से लोगों की सोच बदलने। वैसे तो काम ये ऋषि मुनि करते आए हैं, हमारा शिक्षा का सिस्टम करता आया है, लेकिन हम पर कई प्रकार के प्रहार हुए। पहले हमारी शिक्षा जो थी गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी, आज खाली स्कूल या कॉलेज के माध्यम से दी जाती है। शिक्षा दोनों जगह है, दोनों में एक ही अंतर है कि गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा प्लस संस्कार दी जाती थी। आज जो शिक्षा दी जाती है वो किताबी शिक्षा दी जाती है। उसमें कोई टीचर ये नहीं बताता कि घर में जाके परिवार के साथ कैसे रहना, पति पत्नी ने कैसे रहना, कोई नहीं बताता। लेकिन पहले गुरु बताया करते थे, गुरुकुल। लेकिन वो मैं उस विषय की तरफ जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत लंबा विषय वो भी, कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति को जो इतनी मजबूत थी उसको तोड़ा गया और हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अगर चलना है, those who wait for favorable chances to come wait forever, वो हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे। अगर चलना है तो यहीं से चलना पड़ेगा, यहीं से चलना पड़ेगा, अभी से चलना पड़ेगा, अब से चलना पड़ेगा कि हम करें, कुछ ऐसा करें कि समाज एक अच्छे रास्ते पर जाए। और उसके लिए जो अब ये चाहे हमारी बहन ने 5-7 कविताएं मेरे बारे में लिखी हैं, मैं स्पष्टवादी हूँ और अपनी बात को कह देता हूँ। उसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के मतलब भी उसके निकालते हैं, लेकिन ये भी एक खुराक होती है। एक आदमी काम करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और कोई भी उसको स्वीकार ही नहीं करता, तो वो भी बैठ जाता है। और कई बार हमारा भी मन करता है कि हम बस बहुत हो गया, कोई किसी कोने में बैठ जाएं, लेकिन फिर ये अनुपमा जैसी बहन हमारे में जोश भर देती है कि नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये भी समाज की ड्यूटी है जिसमें हम पीछे रहते कि अगर कोई ठीक काम कर रहा है तो उसको सराहना, उसमें भी कंजूसी करते हैं लोग, उसमें भी कंजूसी करते हैं, उसको सराहने से उसको ताकत मिलती है। मेरा सिद्धांत है, मुझे जब भी जो भी विभाग दिया गया मैंने उसी सिद्धांत से वो सब चलाए हैं कि अगर मैं गलत काम करने वाले को बड़ी से बड़ी सजा देता हूँ तो अच्छे काम करने वाले की मैं पीठ भी थपथपा, मैं उसकी पीठ भी थपथपा।
इसीलिए सारे मेरे जो विभाग मुझे भी दिए जाते हैं, लगभग उन्होंने कुछ ना कुछ हरियाणा में करके दिखाया है, उनका नाम है। मैं अभी बिजली डिपार्टमेंट मेरे पास है, अब पिछली गर्मियों का एक गर्मी निकाल के दिखा दो जब जल से जुलूस धरने ना हुए, और इस बार देखो एक भी घटना नहीं हुई, सारी एक भी, क्योंकि सभी लोग को हम काम करना सिखाते हैं। तो बहुत मैं ये जो कविताएं लिखी हैं, मैं आर्ट का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में आता नहीं है, लेकिन इन सारी के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत मन की गहराइयों से कि आपने इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया, यू हैव रिकॉग्नाइज्ड कि भी कुछ काम किए गए हैं, कुछ काम करके दिखाए गए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दास्ताने हरियाणा न्यूज़ अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।